बेटा, आज तो घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, जरा एक गिलास पानी तो दे दे। शारदा जी अपनी बहू शिल्पा से बोली। शिल्पा बोली, मम्मी जी, कभी आपको घुटनों में दर्द होता है तो कभी कमर में, और फिर बैठे बैठे पूरा दिन आपका रोना शुरू हो जाता है। कभी एक गिलास पानी दे दे बहू, तो कभी चाय बना दे बहू। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ जो बैठे बैठे आपकी फरमाइशें पूरी करती रहूं? और किसने कहा था आपसे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाने के लिए? अब हो गई ना आपकी तबीयत खराब। इस उम्र में आपसे काम नहीं होता है तो क्यों इतनी मेहमान नवाजी का शौक रखती हैं आप? अब हो गई ना दिक्कत आपको। अब आपसे शाम का खाना भी नहीं बन पाएगा। और आप तो जानती हैं अच्छे से कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शाम को खाना ऑर्डर कर दूंगी। शारदा जी बोली, बहू, तुम तो जानती हो कि मैं बाहर का खाना नहीं खाती। तो मम्मी जी, क्या करूं मैं आपके लिए? मैं अलग से आप खाना बनाऊं? आज सुबह आपने इतनी मेहनत करवाई, वह काफ़ी नहीं है क्या आपके लिए? दरवाजे पर खड़ी शारदा जी की बेटी संध्या ने अपनी भाभी की यह सारी बातें सुन ली, और जैसे ही वह घर के अंदर आई, शिल्पा मुंह बिचकाकर बोली, आइए दीदी, आपकी ही कमी थी। संध्या बोली, क्या हुआ भाभी, आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं माँ से? शिल्पा, दीदी, आपको मम्मी जी को समझाना चाहिए। आए दिन मेहमानों को घर पर न्योता दे देती हैं। कल शाम सौम्या चाची का फोन आया था तो उन्हें भी इन्होंने सुबह घर आकर खाना खाकर जाने को कहा। आज ही सुबह आपके चाचा और चाची आए थे, उनका खाना बनाया और उनकी आवभगत की, और अब इनके घुटनों में दर्द हो रहा है। मतलब मैं दिन भर सबकी खातिरदारी में पिसती रहूं? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, जैसे बस आपकी और मम्मी और इनके मेहमानों की सेवा करती रहूं ना? शारदा जी बोली, बहू, सुबह खाना बनाने में मैंने तुम्हारी पूरी मदद की थी, फिर भी तुम इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुमने अकेले ही सब कुछ किया हो, अकेले ही खाना बनाया हो। शिल्पा, हाँ, तो कौन सी मेहरबानी कर दी थी मम्मी जी आपने? आपके मेहमान हैं तो आपकी ही खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। मैंने थोड़े कहा है कि मेहमानों को घर आने का न्योता दो। अब पकड़ लिए ना आपके घुटने में दर्द, अब आप तो आराम करेंगी, मगर मेरा क्या? मैं दिन भर यूं ही दौड़ती रहूं कोल्हू के बैल जैसे? अब आप तो बैठे बैठे मुझसे खातिरदारी करवाएंगी। संध्या बोली, भाभी, बात को खत्म कर दीजिए ना, बात को बढ़ाने का क्या फायदा? मम्मी कौन सा बीमार पड़ गई है? अब इस उम्र में घुटनों की तकलीफ होना तो लाजमी है, आप जानती ही हैं। इसलिए आपसे एक गिलास पानी ही तो लाने को कह रही थी, मगर आपने बात को इतना लंबा कर दिया। शारदा जी बोली, बहू, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। मेहमानों की आवभगत करने से ही तो भगवान भी खुश होते हैं। हमारे जमाने में तो हम 20-30 लोगों का खाना हंसकर बना दिया करते थे, फिर भी चू तक नहीं करते थे। मगर तुम आजकल की लड़कियां सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाने में ही थक जाती हो। संध्या बोली, भाभी, माँ ने ऐसा भी क्या कह दिया था? सिर्फ एक गिलास पानी ही तो मांगा था आपसे, आपने बात का बतंगर बना दिया। शिल्पा मुंह बिचकाते हुए बोली, हाँ, मैं ही तो बातों को बड़ा करती हूँ, आपकी मम्मी तो देवी हैं। और यह बोलकर अपने कमरे में चली गई। संध्या का ससुराल मायके से कुछ दूरी पर ही था। शिल्पा भाभी को शादी किए अभी 6 महीने ही हुए थे, मगर संध्या जब भी मायके आती अपनी माँ और भाभी में तकरार देखती। संध्या को यह देखकर बहुत बुरा लगता, क्योंकि वह अपनी माँ को तो अच्छे से जानती थी। संध्या की माँ कभी बिना बात के बतंगर नहीं बनाती थी। शिल्पा भाभी कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न ख्यालों की थी, जिन्हें घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे जॉब पर जाती थीं और फिर घर आकर अपने कमरे में पसर जाती थीं। संध्या की माँ शारदा जी सुबह का और शाम का दोनों वक्त का खाना बनाकर रखती, फिर भी शिल्पा शारदा जी की बात बात में अपमान कर देती थी। दरअसल शिल्पा अपनी सास के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वह अपने पति के साथ एकल परिवार में रहना चाहती थी, इसलिए आए दिन घर में कुछ न कुछ तमाशा करती रहती, ताकि उसकी सास उससे परेशान हो जाए। शिल्पा के मुंह पर हमेशा बस अपने मायके और अपनी माँ का नाम रहता। संध्या का भाई मनोज भी अपनी पत्नी शिल्पा की इन हरकतों की वजह से अपनी माँ और बहन के सामने हमेशा शर्मिंदा हो जाता था। शिल्पा के कमरे में जाते ही
शारदा जी बोली, संध्या, मैंने आज तेरे चाचा चाची को खाने पर इसलिए बुलाया क्योंकि वे लोग हमारे शहर आए हुए थे और उनका सामने से फ़ोन भी आया था। मैंने सोचा इतनी दूर आए हैं तो शिल्पा से भी मिल ले। वैसे तो शिल्पा नौकरी पर जाती है, तो सोचा आज संडे है, घर आकर शिल्पा से मिल लेंगे। वैसे भी शादी के कार्यक्रम में तो सभी का बहू से मिलना मिलवाना नहीं कर पाए थे। घर आएंगे तभी तो सभी को शिल्पा को जान पाएंगे। थोड़े दिनों पहले तेरे मामा मामी आए थे संध्या, बस इसी बात को लेकर झगड़ पड़ी थी शिल्पा। कहने लगी, मैं जब घर पर नहीं होती हूँ तब बुलाया करो अपने मेहमानों को। गजब तो तब हो गया जब तेरी बुआ ने हम सभी को खाने पर उनके घर बुलाया था और वहाँ शिल्पा वन पीस पहनकर साथ चलने लगी। मैंने कहा, बहू तुम सलवार सूट पहन लो, तुम्हारी बुआ सास के घर जिमने का कार्यक्रम है तो अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम ऐसे वन पीस पहनकर खाने पर जाओगी। मगर शिल्पा कहने लगी, मैं आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं जॉब पर जाती हूँ। आपने मुझे क्या आउटडेटेड समझा रखा है जो मैं सलवार सूट पहनूंगी? और फिर बड़ी मुश्किल से मनोज ने उसे समझाया, तब जाकर वह सूट पहनकर साथ चलने को तैयार हुई। एक दिन मैंने उससे कहा, शिल्पा घिसने वाले बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, जरा आकर मेरी मदद तो कर दे। मगर वो अपना मोबाइल चला रही थी। पहले तो उसने मेरी बात सुनी नहीं और जब मैंने उसे दूसरी बार कहा तो बोली, मैंने कभी अपनी मम्मी के घर बर्तन घिसने, झाड़ू और पोछा लगाने जैसे काम नहीं किए। इन सब कामों के लिए काम वाली बाई को बोलो। मैं आपकी तरह हाउसवाइफ नहीं हूँ जो यह सारे काम करूँ। बेटा, शिल्पा आए दिन कुछ ना कुछ नया ड्रामा करती है जिससे मैं और तेरा भाई दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। संध्या माँ की बातें ध्यान से सुन रही थी कि तभी मनोज जो काम से बाहर गया हुआ था वह भी आ गया। मनोज को संध्या ने पानी लाकर दिया और चाय बनाई। मनोज संध्या से बोला, दीदी आप लोगों ने यह कैसी लड़की से शादी करवा दी मेरी? शिल्पा को किसी का कुछ ख्याल नहीं रहता, ना मेरी माँ का और ना ही मेरा। माँ की तो बिल्कुल इज्जत नहीं करती है शिल्पा, और मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ वह अपने कमरे से बाहर तक नहीं आती है। ऑफिस से आने के बाद मुझे शिल्पा की शक्ल देखने अपने कमरे में जाना पड़ता है क्योंकि वह मेरे और माँ के साथ बैठती तक नहीं है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए तभी ना कह दिया था जब शिल्पा की माँ ने शादी से पहले ही यह बात कही थी कि मेरी बेटी सास पास की झंझट में नहीं फंसना चाहती, वह एकल परिवार में शादी करना चाहती है। मगर फिर माँ और तुम्हारी जिद के कारण मैंने यह शादी की। माँ ने मुझे समझाया कि शादी के बाद लड़कियाँ बदल जाती हैं, वे अपने पति, सास, ननद सबकी इज्जत करती हैं और जब हम उसे ढेर सारा प्यार देंगे तो वह हमारे साथ घुल मिल जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। संध्या बोली, भाई तुम फिक्र मत करो, शिल्पा भाभी को समझाने का अभी कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा घर की शांति भंग हो जाएगी। आप जाओ अपने कमरे में, वरना शिल्पा भाभी ने अगर सुन लिया तो फिर आपकी शामत आ जाएगी। मनोज यूं हर पल शिल्पा के आए दिन झगड़ों से परेशान रहने लगा था। वह शिल्पा को बहुत प्यार से समझा चुका था मगर कोई फायदा ना होता। शिल्पा बहुत घमंडी लड़की थी, उसे अपने आप पर और अपने मायके वालों पर बहुत घमंड था। जब देखो अपने मायके के गुणगान गाती और मनोज और उसके परिवार को नीचा दिखाती। मनोज जब शिल्पा को पहली बार देखने गया था तब शिल्पा की माँ ने मनोज से अपनी माँ से अलग रहने की बात पूछी थी। इस बात पर मनोज ने साफ इनकार करते हुए कहा था कि वह कभी भी अपनी माँ से अलग रहने का सोच भी नहीं सकता। तभी शिल्पा की माँ ने कहा था कि उनकी बेटी को सिर्फ अपने पति के साथ एकल परिवार चाहिए। यह बात सुनकर मनोज ने बहुत दिनों तक इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की थी, मगर खुद शिल्पा के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाई और यहाँ अपनी माँ और बहन के दबाव में आकर मनोज ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मगर अब उसे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा था कि काश मैं यह शादी न करता। जब लड़की और उसके परिवार वाले लड़के का परिवार चाहते ही नहीं थे तो बाद में वापस तैयार क्यों हो गया मैं, और उनके तैयार होने के बाद पता नहीं क्यों मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। इस बात पर मनोज को बहुत अफसोस था क्योंकि शिल्पा शादी के बाद
सभी का हर पल अपमान करती। इधर मनोज जब कमरे में पहुंचा तो देखा शिल्पा अपने मोबाइल में व्यस्त थी। मनोज बोला, शिल्पा, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था। बाहर माँ, दीदी, हम सभी बैठे थे। तुम भी बाहर सभी के साथ थोड़ी देर तो बैठ ही सकती हो। शिल्पा बोली, क्या करूं? तुम्हारी कंगाल माँ बहन के पास बैठकर? दोनों के पास है ही क्या बातों के अलावा? तुम तो जानते हो मनोज, मैं कितनी अमीर घर की बेटी हूँ। मेरे खानदान में सभी पैसे वाले हैं। मैं यह जॉब भी अपनी संतुष्टि के लिए कर रही हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं घर पर बैठकर आराम करूँ। मगर यहाँ घर में रहना मतलब रसोई में काम करना, जो मुझसे नहीं हो पाएगा। यह सभी काम तो तुम्हारी माँ और बहन जैसे अनपढ़ लोगों को शोभा देते हैं। मनोज बहुत देर से सब कुछ सहन कर रहा था, लेकिन अब मनोज से चुप न रह गया और वह अपनी पत्नी शिल्पा का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया और बोला, मेरी माँ जिसे तुम अनपढ़ कह रही हो शिल्पा, तुम जानती हो इन्होंने अंग्रेजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और हम दोनों भाई बहन जब छोटे थे माँ जॉब करती थी। माँ न होती तो शायद आज मैं इस मुकाम तक न पहुँचता। और संध्या दीदी ने इंजीनियरिंग की हुई है, मगर इनके जुड़वा बच्चों को इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने भी जॉब छोड़ दी और यह दोनों अपना घर परिवार बखूबी संभालती हैं। आज तुम आजकल की लड़कियां 2 किताबें पढ़कर जॉब करके अपने आप को मॉडर्न करने लगती हो, मगर तुम यह भूल जाती हो कि जो औरतें घर रहकर पूरा दिन घर संभालती हैं उनका काम तुमसे भी ज़्यादा टफ होता है। पूरे दिन घर का काम करती हैं, घर की साज संवार, खाना बनाना, सभी का ख्याल रखना आसान नहीं होता है शिल्पा। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए जॉब करती हैं, मगर मेरी माँ जैसी औरतें पूरे परिवार की संतुष्टि का ध्यान रखती हैं। तुम घर का काम नहीं करना चाहती, तुम्हें खाना बनाने में आलस आता है, हर काम को मेड लगाना चाहती हो, मगर शायद तुम भूल रही हो कि अभी कोरोना काल में सभी को सारा काम हाथ से ही करना पड़ा था, चाहे वो ऑफिस का काम का बड़ा अफसर ही क्यों ना हो। तुम्हें यूं हर बार मेरी माँ का अपमान करने का कोई हक नहीं। मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लाई है, फिर भी उन्होंने कभी मुझे दुत्कारा नहीं। हाँ, मगर तुमसे शादी करने के बाद मैं हर पल तुम्हारे द्वारा दुत्कारा गया हूँ। तुम्हें अगर अपने खानदान की शेखी बगाड़नी है और कुछ घर का काम नहीं करना, किसी की इज्जत नहीं करनी, तो तुम इस घर से हमेशा के लिए जा सकती हो। यह दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा से खुले थे और खुले रहेंगे। शिल्पा मनोज के यह कड़वे शब्द सुनकर रो पड़ी और बोली, मनोज, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? मनोज बोला, शिल्पा, जो मेरा और मेरी माँ का हर पल अपमान करे, हमें हर पल नीचा दिखाए, ऐसी बीवी से मैं क्या अपेक्षा करूँ? तुम शायद मेरा अपमान करती तो मैं सहन भी कर लेता, मगर मैं मेरी माँ का अपमान बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर होगा कि आज तुम एक फैसला ले ही लो। संध्या शिल्पा के आंसू पोंछते हुए बोली, शिल्पा भाभी, अगर कोई आपकी माँ का अपमान करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अपमान सोचकर भी जहाँ दम घुटता है वहाँ आप हर पल अपने पति की माँ का अपमान करती हैं। भाभी, माँ तो सबकी एक जैसी ही होती है ना? आज शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह शारदा जी से माफ़ी मांगकर बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मेरे लिए कितना कुछ करती हैं, लेकिन फिर भी मैं यह सब भूल गई। आप इतनी पढ़ी लिखी होकर जॉब वाली महिला होते हुए भी घर का काम काज कर लेती हैं, और हम आजकल की लड़कियां घर का काम तो छोड़ो, आप जैसे बड़े बूढ़े लोगों की इज्जत तक नहीं कर पाते। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। शारदा जी बोली, बेटा, मैं तुमसे माफ़ी नहीं मंगवाना चाहती, मैं तो बस तेरे प्यार और सम्मान की भूखी हूँ। दोस्तों, माँ सबकी एक जैसी होती है, इसलिए अपने पति की माँ को भी अपनी माँ की तरह प्यार और सम्मान दे। आखिर उनकी वजह से ही आपका पति आपको मिला है। एक माँ अपनी सुंदरता त्याग कर एक बच्चे को पैदा करती है, इसलिए आपके पति की माँ को भी कभी अपनी माँ से अलग ना समझें, उनकी भी सेवा करें। यह बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही है जो आपको हर काम में तरक्की दिलाएगा। उनकी हमेशा इज्जत करें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।